हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वेक्टर क्या है और उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे और उसमें यूनिट वेक्टर के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल भी लिया था। अब हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन, या फिर हम सीखने वाले हैं एक्चुअली पोजीशन वेक्टर्स मतलब क्या होते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर में एक बात हमेशा याद रखना कि पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो होता है हमेशा और हमेशा ओरिजिन रहता है। ठीक है, क्या है पोजीशन वेक्टर सीख लेते हैं, समझ लीजिए। एक पॉइंट है आपका, पॉइंट पी नाम दो उसको, और ये है पॉइंट ओ। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो तो ये आपका तैयार हो गया वेक्टर। वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ओ पी बार। ठीक है, जब हम वेक्टर लिखते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये सिर्फ वेक्टर जो है पूरा का पूरा जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो उसकी लेंथ है। लेंथ कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 आ गया। और डायरेक्शन हमें क्या लिखना है कि वो वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि यहाँ जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन का जो है आपको लिखना है यूनिट वेक्टर, मतलब 4 इंटू आई। तो नेक्स्ट टाइम आप जब सुनेंगे कि वेक्टर ओ पी बार 4 इंटू आई, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर तैयार हो जाएगा कि कोई वेक्टर है जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है, और वेक्टर हो गया 4 इंटू आई। सिमिलरली आप अगर दूसरा पॉइंट लो, इसको नाम देते हैं ए, और उस वेक्टर को आप जोड़ लो ओरिजिन से, तो आपका पोजीशन वेक्टर तैयार हो गया। अब हम लिखेंगे ओ ए बार। ठीक है, ओ ए बार लिख दिया। अब वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लेंथ 1 2 और 3, ये 3 आपने लिख दिया। और डायरेक्शन क्या है, वो वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि यहाँ जा रहा है वाई डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर क्या होती है, जे। तो 3 इंटू जे, मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब कोई वेक्टर सुनेंगे ओ ए बार इज इक्वल टू 3 जे, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी, कोई वेक्टर है जो y डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 3 जे। सिंपल। लेकिन हमेशा ऐसा सिंपल नहीं होता, कभी कभी आपको ऐसा पॉइंट मिलता है कि पॉइंट P, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट है 4, 3। अब इस पॉइंट को आप ओरिजिन से कनेक्ट कर लो तो आपका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब ना ये वेक्टर पूरा का पूरा x डायरेक्शन में है और ना ही ये वेक्टर पूरा का पूरा y डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर को लिखते कैसे हैं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहले देख लेना, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपी बार आपका, लिखते कैसे हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पॉइंट जो कि है P माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट जो कि है O, ठीक है, इनटू I प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं j से। आपको पता है कि i और j यूनिट वेक्टर्स हैं। थोड़ा और ठीक से लिखेंगे तो हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट का मतलब xi और yi दोनों की कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। ठीक है, xi और y 0, 0 है। तो अब रहा क्या कि x ऑफ p इंटू आई प्लस y ऑफ p, या फिर फाइनल कह सकते हो। ये हम नोटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, चेंज हो गया तो डरना मत, मतलब यहाँ f लिख दिया, यहाँ f p लिख दिया, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब कभी भी आपको एक वेक्टर तैयार करना हो, जब कभी भी आपको एक वेक्टर तैयार करना हो 2 पॉइंट से, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो उसको फाइनली अब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है 4, ये हो गया 4 इंटू आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो गया 3 इंटू जे। ठीक है, ये थोड़ा दिखने में ऑड है, मतलब I प्लस जे। अब क्या हो रहा है और क्या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करना है, ये हम बता देंगे।
ठीक है, मतलब आपको पता है कि जब आप एडिशन करते हैं, मतलब 4 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स, जब ऐसा आप लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, 6 एप्पल्स, राइट। दोनों एप्पल से एप्पल और एप्पल की आप एडिशन कर रहे हो तो ये चलता है, ठीक है। अब यहाँ जो प्लस दिख रहा है वो वैसी एडिशन नहीं कर रहा, मतलब ये कोई एडिशन i और j में या फिर x और y में एडिशन नहीं कर रहा। ये जो सिर्फ प्लस है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिर दिखाने के लिए है, क्योंकि ये वेक्टर ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे एप्पल की एडिशन होती है, इसमें यहाँ कोई भी एडिशन नहीं हो रही, ये हमेशा याद रखना और कंफ्यूजन टालना, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई दो पॉइंट है तो उनसे हम वेक्टर कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से सोचना और अप्लाई करना, इजी। अब आते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर की तरफ। लेंथ ऑफ वेक्टर, पॉइंट हम सेम लेंगे क्योंकि हमारा काम आसान होता है। पॉइंट लेंगे पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3, ठीक है। इसे जोड़ लो, हमको ये वेक्टर दिया है ऐसे सोच लो, और हमें इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है। कौन से वेक्टर की, OP बार। अब एक नोटेशन और सिखाते हैं कि जब बोलते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर निकालना है तो उसको मैथमेटिकल में कैसे लिखते हैं, OP बार और ये साइड में 2 लाइन, और इसको रीड कैसे करते हैं, मॉड ऑफ OP। जब आपको ऐसे पूछते हैं तो समझ लीजिए आपको पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ वेक्टर OP, ओके डन। अब एक सिंपल तरीका, पहले सिंपल वाला तरीका सोच लो कि ज्योमेट्रिकल, हमने ये बहुत बार किया है। ये मार्किंग कर ली कोऑर्डिनेट उसके, थोड़ा नाम भी देते हैं, इसको देते हैं नाम A और इसको देते हैं नाम B, ठीक है। ये वो हमें देख के पता चलता है कितना है 4, और OB या फिर AP दोनों सेम है, ये कितने हैं 3 यूनिट्स, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है, ट्रायंगल POA, ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू, मतलब OP की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, OP इज इक्वल टू OA स्क्वायर, मतलब जो साइड है उनके स्क्वायर हम लेते हैं AP स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या है, OA कितना है 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये आएगा 25, मतलब आपके वेक्टर की लेंथ हो गई 5 यूनिट। बहुत सिंपल है, लेकिन वेक्टर हमेशा इतने सीधे नहीं होते, और अगर होते भी तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा चाहिए होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके, तो हम वही फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो OA को हम कैसे लिख सकते हैं, OA को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। A पॉइंट क्या है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, करेक्ट है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P माइनस OA कैसे मिलेगा हमको, इस पॉइंट से ये निकाल दो, तो मतलब XP माइनस XO, मतलब ये लेंथ जो है ये हमें मिल जाएगी कब, XP और XO, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा OA, ठीक है। इसको आप थोड़ा और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो, पॉइंट P क्या है आपका फाइनल पॉइंट है तो लिख दो X फाइनल माइनस, और O पॉइंट क्या है आपका इनिशियल, तो लिख दो X इनिशियल, ठीक है। ये समझ में आ गया। सिमिलरली AP या फिर समझ लो OB हमें कैसे मिल सकता है, OB हमें मिल सकता है कि जब हम y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P में से y कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल देंगे, मतलब ये मिलेगा हमको, ठीक है ना, मतलब YP माइनस YO, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, YP माइनस YO। इसी को हम थोड़े और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, YP मतलब P पॉइंट क्या है फाइनल, Y फाइनल माइनस Y इनिशियल, ओके। बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपका काम हो गया। मतलब अब OP का लेंथ कैसे निकालोगे आप, जहां OA था वहां आपको क्या लिखना है, X फाइनल, मैं सिर्फ F लिखूंगा, X F माइनस XI ब्रैकेट स्क्वायर और
वाई एफ माइनस वाई आई ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, और कभी भी कोई भी अगर आपको वेक्टर मिले जिसमें 2 पॉइंट है, वहां आप ये फॉर्मूला आंख बंद करके अप्लाई करो और आपको उस वेक्टर का लेंथ मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ओपी बार हमें पता है कि एक्स आई और वाई आई दोनों की वैल्यूज क्या है, 0। दोनों की वैल्यूज क्या है, 0। मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ पॉइंट पी प्लस वाई ऑफ पॉइंट पी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला है, ये आप कहाँ अप्लाई करोगे, जब आपका वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कब होता है, मतलब जब आपका इनिशियल पॉइंट होता है ओरिजिन, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो और इजी हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आप पॉइंट फिर से देख के रख लो, मतलब आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, लेंथ ऑफ वेक्टर मिलेगा 5 यूनिट। ओके, रिप्रेजेंट द पॉइंट -4, 3 यूजिंग द वेक्टर एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। पॉइंट है -4, 3। ठीक है, पॉइंट पी के लो -4, 3। पोजीशन वेक्टर तैयार करना है तो ओरिजिन से कनेक्ट कर लो। ओरिजिन से कनेक्ट कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओपी बार कह लो, मॉड ऑफ ओपी बार। ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या मिला था कि कोई वेक्टर जो 2 पॉइंट कनेक्ट करने से मिलता है उसके लिए क्या, एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस वाई इनिशियल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन जब आपका वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या है, -4 स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे क्या है, 3, उसका स्क्वायर, तो 16 प्लस 9। ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट 25, और इसका लेंथ हो गया 5 यूनिट। ठीक है, सिंपल है। अब ये है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी। इस वेक्टर को ठीक से देख लो, क्या ये वेक्टर ओरिजिन से निकलता है, नहीं, मतलब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, पहली बात। अब हमने क्या कहा था कि जब एक वेक्टर 2 पॉइंट मिला के बनता है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला क्या है, ए बी बार, और ये है मॉड। और कैसे निकालते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट स्क्वायर, अंडर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है a, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 5। ठीक है, और आपका फाइनल पॉइंट क्या है, आपका फाइनल पॉइंट है पॉइंट बी, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, 3। ये तो हो गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, चलो एक्स एफ मतलब फाइनल पॉइंट। अब डायरेक्शन दिखा रहा है ए टू बी, मतलब इसीलिए ए है हमारा इनिशियल पॉइंट और बी है हमारा फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3, 5 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब y फाइनल मतलब फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट बी, और उसका y कोऑर्डिनेट है 3, 3 माइनस y इनिशियल। इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट ए, और उसका y कोऑर्डिनेट है 5। तो ये हो गया उसका स्क्वायर, मतलब 5 - 3 हो गया 2 स्क्वायर, प्लस 3 - 5 हो गया आपका -2, मतलब ये हो गया आपका 4 प्लस 4, माइनस का स्क्वायर आता है प्लस, ये हो गया आपका 8, मतलब हो गया 2 × √2 यूनिट्स। मतलब लेंथ ऑफ
वेक्टर ए बी आपका कितना आ गया 2 इंटू रूट 2 यूनिट्स। मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स फ्री। थैंक यू।